नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में गाय की बड़ी मान्यताएं हैं। खासकर हिंदू धर्म में गाय को मां का स्थान दिया गया है। इसी कारण ये पूजनीय भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के पास कामधेनु नामक गाय हुआ करती थी, जिससे जो मांगो वो मिल जाता था। अब कलयुग में अमेठी जिले में कामधेनु की श्रेणी में आने वाली गाय चर्चा का विषय बनी हुई है। जिले के संग्रामपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम ठेंगहा शुकुलपुर में रहने वाले साधारण ब्राह्मण परिवार भोलानाथ मिश्रा के घर पर करीब 9 साल पहले रक्षाबंधन के दिन एक गाय ने बछिया को जन्म दिया था। परिवार वालों की बछिया के जन्म लेने पर खुशी का ठिकाना नहीं था। घर वालों ने बछिया का नाम राखी रखा था। 4.5 साल बाद उसके थन बड़े होने लगे, जब घर वालों ने सोचा कि शायद ये पेट से है, इसलिए ऐसा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में जब वो बैठती थी तब उसके थन से दूध निकलने लगता था। घर वालों ने इसकी सूचना पशु चिकित्सा अधिकारी को दी, जिस पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर गाय का चेकअप किया तो पता चला कि गाय के गर्भ होने जैसी कोई बात नहीं है। तब घर वालों ने उसके थन से दूध निकलने की बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि जब दूध निकल रहा है तब आप लोग इसका दोनों मीटिंग दूध निकालिए, इससे कोई समस्या नहीं है। शुरुआती दौर में ये गाय दोनों मीटिंग में 1 लीटर दूध देती थी। लगभग 15 दिनों के बाद इस गाय ने दोनों मीटिंग में लगभग 7 लीटर दूध देना शुरू कर दिया। इस समय इस गाय को दूध देते हुए लगभग 4.5 वर्ष बीत चुके हैं और दूध निरंतर दे रही है। लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये गाय अपने आप में एक अनोखी गौ माता है। गौपालक भोलानाथ मिश्रा इस गाय को लेकर अपने आप को देवी कृपा और माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाय का दूध बहुत ही मोटा है, जिसने भैंस के दूध को भी पीछे छोड़ दिया है। गौ सेवक बताते हैं कि इसका दूध अमृत के समान है, लेकिन हम इसका दावा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इसके ऊपर रिसर्च नहीं किए हैं। हमने स्वयं आजमाया जरूर है। भैया, हमारा नाम भोलानाथ मिश्र, सन ऑफ श्री गोकर्णनाथ मिश्र। यह गाय के इतिहास भैया यह है कि एक उम्र ऐसा लगभग 9 वर्ष हो गया है। ये रक्षाबंधन के दिन पैदा भय है, तो एक नाव राखी और रक्षा दोनों है भैया। जब 4.5 साल के ई भय है भैया, तो एक थन इतना बड़ा हो गया है। जब इतना बड़ा हो गया है तो हमसे संकेत भय कि तो मतलब अपन दाएं बाएं गाभिन हो गई हुई हैं या कैसे हो। ई भय कि अब सुरक्षित है, अब इनके खान पियन बढ़ावा। खान पियन जब बढ़ा दें इनके थन बाढ़े लाग। जब थन बाढ़े लाग, ये ज़मीन में जब बैठें इनके दूध निकले तो ये है कि भाई ये तो दूध बहने निकले लाग, कोनो दिक्कत यह है कि डॉक्टर दिखावा जाए। जब डॉक्टर ओपी तिवारी आपके भूतपूर्व सरकारी अस्पताल से रिटायर भा हैं, वो आयन तो बताएं कि भैया एक कोनो दिक्कत नहीं, एक आप दुहें गाभिन नहीं है। तो ऐसे में इसका दूध कितना ये दूध देती है और कितने सालों से दे रही है? ये भैया 4.5 साल लगभग एक दूध देत हो गया। यह साइज पे ये लगभग 2 लीटर के ऊपर एक मीटिंग में देती है। अब चारा हरा हो गया है भैया, लगभग ईमान के लिए 15 दिन बाद ही 3 लीटर के आसपास पहुंच जाए। इसका दूध कैसा है? दूध भैया बहुत उत्तम है। अगर आप कोनो रोगी का अगर दे दें, कोनो को अंदरूनी रोग है तो इसके थे खुराक में नहीं 2 मत निश्चित है नीक हो जाए। ऐसे में जो है ये इसको क्या मानते हैं? अब ईश्वर के आशीर्वाद, आप सबके आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, पूर्व जन्म के आशीर्वाद, सब कर्म कमाए सब भैया वह सब मिला। ये गाय नहीं, इसको क्या है ये? अब काम दहन तो माने जाए, लेकिन इस कलयुग में तो जुजबिन भैया माने वाले हैं, क्योंकि विश्वास नहीं पड़त। कभी कोई सरकारी कर्मचारी भी आया था इसको देखने के? नहीं भैया, आपके ठंगहा बाजार में गोदाम है, उसमें सूचना दे रहे तो सबके हुआ नहीं। उसके बाद फिर कोनो क्वेश्चन नहीं किन, और लगभग सवारी बगल वाले जनतो रहें।